वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रदूषण के मामले में नोएडा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। नोएडा की हवा सबसे जहरीली 750 के पास पहुंचा। AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी के हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। CJI NV रमना की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। स्पेशल बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल होंगे। प्रदूषण के मामले में नोएडा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नोएडा की हवा इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषित है। नोएडा का AQI 750 के पार पहुंच चुका है। सुबह 4 बजे 772 दर्ज किया गया था AQI लेवल। रविवार को यह आंकड़ा 800 के पार भी जा सकता है। रविवार को नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 830 के करीब रहने का अनुमान है। यानी फिलहाल दिल्ली NCR में नोएडा वासी सबसे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और उचित कदम नहीं उठाने गए तो आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, यानी हवा और ज्यादा जहरीली हो रही है। रात 1:30 बजे करीब दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। सफर पर ऐप पर AQI 499 दर्ज किया गया। दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाके की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय और मथुरा रोड के आसपास की हवा सबसे ज्यादा दूषित रही। दिल्ली विश्वविद्यालय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 578 और मथुरा रोड के पास का एयर क्वालिटी इंडेक्स 557 दर्ज किया गया। और लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुसीबत जो है लोगों की वो बढ़ती नजर आ रही है। खासकर नोएडा वासियों के लिए फिलहाल कोई राहत भरी खबर नहीं है। दिल्ली NCR का जो प्रदूषण लेवल है, AQI लेवल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच नोएडा वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि नोएडा में फिलहाल जो एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है और विशेषज्ञों की ओर से ये अनुमान लगाया गया है कि रविवार को ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच सकता है और इससे न केवल लोगों के आंखों में जलन बल्कि गले में खराश और साथ ही तमाम समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उत्पन्न होती नजर आ रही है। एयर पोल्यूशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति के लिए सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, खासा तौर पर एयर पोल्यूशन के दौरान। और ऐसे में कोरोना काल और साथ ही बढ़ता एयर पोल्यूशन लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होनी है। जस्टिस NV रमना की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे अहम यह है कि लोगों को भी अपनी तरफ से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए और सरकार भी अपनी तरफ से सख्ती का रुख अपनाए ताकि लोग एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने से रुक सके। हालांकि लगातार एयर पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हालात और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम भी आ चुका है और ऐसे में सर्दी में जहां चारों ओर धुंध छाई रहती है, ऐसे में धुंध के साथ एयर पोल्यूशन का मिश्रण काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोगों के लिए साबित हो सकता है। कई बीमारियों को दावत देने वाला ये मौसम होगा। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है इसमें। और आज इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। ये सुनवाई अपने आप में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना इसलिए जा रहा है क्योंकि जो दिल्ली NCR की सरकारें हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। हालांकि दिल्ली NCR की ये जो तस्वीरें हैं, ये हालात हैं, ये इस साल ही नहीं बल्कि हर साल इसी प्रकार की देखने को मिलती है। सरकार की ओर से तमाम फैसले लिए जाते हैं, तमाम कदम उठाए जाते हैं, लेकिन बस कुछ क्षण भर के लिए ये कदम उठाए जाते हैं और एयर पोल्यूशन एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए लोगों की समस्याएं बढ़ा रहा है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनायक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां अब दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन लेवल है, एक्यूआई लेवल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, काफी खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। नोएडा का क्या हालात है, क्योंकि खबर के अनुसार नोएडा के हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार जो है पोल्यूशन का स्तर दीपावली के बाद से ही तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आज भी बता दें कि जो पोल्यूशन का एक्यूआई लेवल है वो 487 के करीब है, जो कि बिल्कुल रेड जोन के अंतर्गत आता है, जो कि गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए कहे या एनसीआर के लोगों के लिए कहे कि जो हवा चल रही है बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि पोल्यूशन जो है रेड जोन में चल रहा है, आपको अनिवार्य काम हो जब भी घर से बाहर निकले। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं डॉक्टरों की तरफ से कि वो घर से जब अनिवार्य काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि उनके लिए ये पोल्यूशन जो हवा है ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उनके आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और लगातार दीपावली के बाद से ये भी देखा गया है कि अस्पतालों में ओपीडी जो है वहाँ पे जो मरीजों की संख्या जो है वो ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जितने भी मामले आ रहे हैं उनको खांसी जुकाम और बात करें तो आंखों में जलन और सांस लेने में बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। ऐसे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने भी साफ तौर पे कह रखा है कि अनिवार्य हो जब भी घर से बाहर निकले। अगर वहीं बात करें जिला प्रशासन की, तो पोल्यूशन से निपटने के लिए किस तरीके से कार्य कर रहा है, आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन भी पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता हुआ देख करके लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों। बिल्कुल विनायक, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और खासकर दीपावली के पर्व के बाद जो ये पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतिशबाजी जो है वो अब लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है और इससे लोगों को नाक में जलन, गले में खराश और तमाम बीमारियां हो रही हैं, खासकर सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में कोरोना काल के बीच ये बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। नोएडा में एक्यूआई लेवल 750 के पार पहुंच चुका है और वहीं विशेषज्ञ की ओर से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रविवार यानी कि कल तक एक्यूआई लेवल 800 के पार पहुंच सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर ये 800 का आंकड़ा या 750 का आंकड़ा कितना बड़ा है प्रदूषण के लेवल को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशन शैफी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। गुलशन, लगातार बढ़ता जो ये प्रदूषण है वो लोगों की समस्याएं बढ़ा रहा है। दिल्ली की क्या स्थिति है, क्या हालात है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर? जी, पूजा, हमें एक ना बात को इस तरीके से समझना होगा हम सभी को कि पहले हम कहते थे कि हम खतरे में आ जाएंगे, लेकिन अब हम कहते हैं कि हम खतरे में हैं। बिल्कुल। लगातार सीजन का दूसरा दिन शुक्रवार जो गया है, इसमें 471 आईक्यू लेवल पार कर जाना एयर क्वालिटी इंडेक्स की अपने आप में खराब स्थिति और हालात इतने इमरजेंसी हैं कि आज इस तरह की गाइडलाइन जारी करने की नौबतें आन पड़ी हैं कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सांस से संबंधी रोग हैं, वो घर से बाहर ना निकलें और एहतियातन बिना काम भी घर से बाहर ना निकलें। आज हालात इमरजेंसी जैसे हो गए। एक तो कोरोना ने लॉकडाउन लगाया था, अब दूसरा प्रदूषण लॉकडाउन लगाने जा रहा है। अगर हम लोग नहीं समय रहते चेते या हमने जरूरी कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी कि जिस तरह दिल्ली में बीते, अगर मैं दीपावली से 2 दिन पहले की बात करूं और आज तक के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। धुंध की तरह एक चादर छाई रहती है प्रदूषण की और लगातार दिन में भी हालात ऐसे होते हैं जैसे कि शाम का अंधेरा हो। जी बिल्कुल गुलशन, ऐसे में एक और अहम सवाल, जिस तरह आपने बताया कि पिछला साल अगर बात की जाए 2020 की, तो वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं नियंत्रित था क्योंकि उस टाइम संपूर्ण लॉकडाउन था। लेकिन इस साल 2021 में अब लोगों को छूट भी दी गई है और वायु प्रदूषण भी उसी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना काल के बीच बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी समस्याओं को दावत दे रहा है। जी बिल्कुल, उस वक्त हालात इतने सुखद थे कि लोग, ये कई बार आपने देखा और हमने भी देखा टीवी स्क्रीन के ऊपर कि लोग दावे कर रहे थे कि पहले उनके घर से जो विजिबिलिटी थी वो मात्र 1 से 2 किलोमीटर थी, लेकिन
जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा और औद्योगिक गतिविधियां तमाम तरह से रोक दी गई, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई, तो ऐसे में आबो हवा सुधरी और माहौल भी सुधरा। तो लोगों ने अपने घरों से, अगर हम चंडीगढ़ से हिमालय की बात करें, तो लोगों ने देखने के दावे किए, वहीं जम्मू से देखने के दावे किए। तो ये बताने में अपने आप में एक सुखद था कि भले ही कोरोना में लॉकडाउन जरूर लगा, लेकिन पर्यावरण उस वक्त बेहद सुरक्षित और साफ बिल्कुल। नजर आया। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गुलशन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।